हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से एक और बेहतरीन सेशन, एक और बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास में। और ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के 26 महत्वपूर्ण सवाल। कहिए सर बस 26? बिल्कुल, ये 26 सवाल जो एनसीईआरटी बेस्ड है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी परीक्षाओं का रामबाण होने वाला है। तो चलिए, सवाल कुछ इस तरीके से है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के फाउंडर जो है ये गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई? गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। निर्वाण का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि ये जो सांसारिक समस्या से, मोह माया से मुक्ति मिल जाना। तो इनको महापरिनिर्वाण की जो हुआ था गौतम बुद्ध को, वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है ये जगह, वहां हुआ था। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव, ठीक है ना। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी। तो ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। इनके बाद कोई तीर्थकर यानी कोई भी व्यक्ति नहीं आए। बात करेंगे इन दोनों के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण सवाल है एकदम। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ठीक है। इन्हें महापरिनिर्वाण यानी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी बिहार में अभी है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। वो 26 महत्वपूर्ण सवाल हम करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। पहला सवाल कर रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण। निर्वाण का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल गया। मतलब समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो सवाल जो आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं महापरिनिर्वाण, निर्वाण है। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी, फल्गु जो बोध गया वाला जो नदी है ना, फल्गु नदी के नीचे हुआ था, ठीक है। वहीं बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं हम लोग। तो सवाल बहुत बढ़िया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं उन्हें निर्वाण, निर्वाण रहे तो समझिएगा ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रहा है। अगर महापरिनिर्वाण रहे तो समझिएगा कि भाई वो इस संसार को छोड़ के जाना ही महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहां हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था भविष्य में। आपको पता है ना कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने, ठीक है। गौंड का राजा था शशांक, ठीक है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है फल्गु नदी बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बोध गया इतना फेमस है गौतम बुद्ध की वजह से। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा कि इनके पिताजी जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे, महात्मा बुद्ध कोई नॉर्मल परिवार से नहीं थे, ठीक है ना। वो मतलब समझिएगा कि एक क्षत्रिय परिवार से थे और मतलब एक बहुत ही बेहतरीन घर से थे। तब भी इनका क्या हुआ था ना कि इनके बारे में कहा गया था एक ब्राह्मण के द्वारा कि इनको जो है ना समय से पहले सांसारिक मतलब चीजों से दूर रखिएगा वरना ये भटक सकते हैं। तो इनके पिताजी जो है ना इनको घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे। मतलब बाहर जाना, सांसारिक चीजों का मतलब आसपास, इनके आसपास जो है वो किसी भी तरह का मतलब ऐसे गलत एक्टिविटी, जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा हो, कोई खास रहा हो, मतलब ऐसा फील हुआ कि पूरा संसार जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इनका एक दिन मन कर गया कि हमको जो है पूरा अपने प्रजा को देखना है, क्योंकि राजा का बेटा थे ये, ठीक है। शाक्य गण के मुखिया थे इनके पिताजी, ठीक है ना। तो एक दिन जब ये इनका मन हुआ कि भाई हमको घूमना है, पूरा प्रजा देखना है कैसी है प्रजा। तो पिताजी तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन भाई इनका मन हो गया कि हमको घूमना है तो घूमना है। तो भाई निकला गया, ठीक है। पूरे समझिएगा पूरे प्रजा को ऐलान कर दिया गया कि भाई सिद्धार्थ आ रहे हैं और आप लोग जो है बढ़िया से रहिएगा। मतलब कोई बीमार व्यक्ति सामने ना जाए, कोई ऐसा लावारिश ना जाए, लाचार व्यक्ति ना जाए। पर फिर भी जब ये निकले तो पहले इन्होंने देखा भाई एक वृद्ध व्यक्ति थे, एक बीमार व्यक्ति था
नहीं, एक मतलब समझ रहे हैं ना, सांसारिक दुख से भरा पड़ा था। एक जगह देखे कि एक तपस्वी जो है वो तप कर रहा था, तो अपने सेनापति से पूछी ये क्या है जी? तो गुरुजी महाराज ये जो है ये तपस्वी है। इससे पहले देखा सब यात्रा देखा, बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा, तो अपने बूढ़ा व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये क्या है? तो कहा गया कि सर महाराज हम आप और पूरा संसार जो है समय आने पर बूढ़ा हो जाता है। तो बोले यार ये तो बढ़िया जीवन नहीं है। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, ये क्या है? तो जब इंसान अपने शरीर को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रख पाता या जो भी कहिए तो बीमार हो जाता है, कहे नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। फिर एक सब यात्रा देखा उन्होंने, तो वो भी सही नहीं है। जब उन्होंने एक तपस्वी को देखा तब कहे सबसे बढ़िया जीवन तो इन्हीं का है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तभी से उनका जो है धर्म चक्र परिवर्तन, वो तो उन्होंने मतलब हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हमें जो है क्या बनना है, तपस्वी बनना है। तो ऐसी चीजें थी। तो इनके पिता जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर कौन थे भाई? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। और याद रखिएगा इनके बाद कोई और तीर्थकर जैन धर्म में नहीं आया। और उनके जो पहले शिष्य थे वो जमाली थे, ठीक है। जमाली कौन थे? तो भाई जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे। कौन थे भाई? दामाद थे जमाली, और यही उनके शिष्य बने। तो प्रश्न पूछेगा भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। और जमाली पूछेगा कि कौन थे, तो कहिए महावीर स्वामी के दामाद जी थे जमाली, ठीक है। अगला, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? मतलब अष्टांगिक मार्ग के ऊपर जो चलने के लिए कहा गया, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है वो किस चीज का अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण? नहीं, अष्टांगिक मार्ग पर चलने का मतलब हुआ कि आप धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ये मतलब इसका संबंध जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन से है। समझ रहे हैं? किससे है? धर्म चक्र परिवर्तन से है। चलिए अगला क्वेश्चन रखें। तो सब कभी भी अष्टांगिक मार्ग की बात करेगा समझिएगा कि आप धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया ना, तो इस घटना को पूरे संसार में कहा गया कि धर्म चक्र परिवर्तन है। पूरा जो संसार है वो एकदम परिवर्तित हो रहा है गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलने का मतलब है कि धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जब समझिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया, तो उस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया भाई? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला सवाल, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है वो एक 5 नंबर सवाल जो है आपसे कह रहा है त्रिपिटक क्या है। तो याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथों को संग्रहित करने के लिए बौद्ध साहित्य को ही हम त्रिपिटक कहते हैं। उसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक 3 होता है। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक कितने? 3। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक कौन है भाई? बौद्ध साहित्यों का संग्रह ही त्रिपिटक कहलाता है। और इसमें 3 आता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बोलिए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक क्या हो गया? बौद्ध साहित्य कहलाएगा भाई। त्रिपिटक क्या हो गया? बौद्ध साहित्य कहलाएगा। अलार कलाम कौन थे? तो भाई ये गौतम बुद्ध के गुरु जो थे, ठीक है ना। एक गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्र करामपुत। बोलिएगा हमारे साथ, पहले गुरु का नाम अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम, ठीक है ना, दूसरे गुरु का नाम था भाई रुद्र कारामपुत्र। कॉपी में नोट करिएगा, रुद्र कारामपुत्र। पहले गुरु का नाम अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने शिक्षा किनसे ली? अलार कलाम से। फिर दूसरे गुरु कौन बने? रुद्र कारामपुत्र। कौन बने? रुद्र कारामपुत्र। दूसरे गुरु कौन बने? रुद्र कारामपुत्र। चलिए, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? देखिए, जैन धर्म जब भी आप अपनाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको कहेगा कि अहिंसा के मार्ग पर चलिए। मारपीट, लपड़ थप्पड़ नहीं, चोरी चमारी सब छोड़ दीजिए, एकदम गांधी जी वाला मार्ग अपनाइए। समझ रहे मेरी बात? तो एकदम सिंपल है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? तो जैन धर्म का आधार माना गया है अहिंसा को। सत्य और अहिंसा। अगर आप जैन धर्म अपनाते हैं तो आपको पहले कहेगा लड़ाई झगड़ा नहीं, हिंसा नहीं। अगर एक लपड़ मारे कोई गाल में तो दूसरा गाल दिखा दीजिए, एकदम गांधी जी वाला हाल है। यानी एक जैन धर्म वही अपनाते हैं। जैन धर्म जो है ना व्यापारी लोग ज्यादा अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में निष्ठा जो है मतलब
प्रक्रिया जो है वो थोड़ा आसान है, जैन धर्म बड़ा कठिन है जी। तो जैन धर्म का आधार माना गया अहिंसा को, हिंसा नहीं करना इसमें, आप समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, आज ही बता रहे थे कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है माय डियर। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो कहेंगे सर गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, राजा महाराजा आए, राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काल है, बहुत बढ़िया है ये, वैश्या सबका काल है। और कहा गया है कि भाई पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, कुंवर जी कंगाल है। देखिए जब मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। एक लाइन में बोलिए, राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति 1 ईस्वी, मतलब ईस्वी की पहली शताब्दी। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। राजा महाराजा आए मतलब पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जो अभी राजगृह के नाम से, पहले राजगृह जाना जाता था, उसी का एक और नाम था गृहब्रज, और अभी हम लोग राजगीर कहते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, महाराजा आए, ये जो है ये महाकश्यप, महाराजा को कहा गया महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है, और अशोक के काल में हुआ था। किनके काल में? अशोक के काल में, ठीक है ना। तो आ से हो गया अशोक, राजा महाराजा आए, राजगीर, महाकश्यप की अध्यक्षता में, और मेन मतलब राजा कौन थे? अशोक थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैश्या यानी वैशाली सभा कामी की अध्यक्षता में, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, हाँ, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पटाओ मतलब हो गया पाटलिपुत्र, मत का हो गया मौखलीपुत्र तीस्त, और आशिक का मतलब हो गया, ठीक है। अच्छा, पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था भाई। पहली बौद्ध संगीति किसके काल में? अजात शत्रु के काल में, ठीक है, अजात शत्रु, और ये शायद अशोक का हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। पहला अजात शत्रु और बाद में अशोक। आगे बढ़े तो आपके बाद प्रश्न क्या पूछा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो महाकश्यप है ना, महाराज महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, राजगीर में। इसको एक बार सर्च करिएगा गूगल में, बहुत अच्छे ढंग से यहां पर बता दिया जाएगा आपको। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, शून्यवाद के, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? शून्यता, तो देखिएगा शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति है वो नागार्जुन साहब थे। कौन थे भाई? नागार्जुन। बहुत बेहतरीन सवाल है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन, देखिए इसको आप एक बार थोड़ा सा सही से कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा बहुत मिस्टेक बोला होगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत काम का चीज है। इस भी मैंने लिख दिया है, बाकी आप उधर देख लीजिएगा, ठीक है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम जो थे वो नागार्जुन थे, ठीक है, नागार्जुन साहब, ठीक है। अगला प्रश्न, सवाल कह रहे हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा है? बताइए भाई, गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में किसको शिक्षा दी? ठीक है, इनका सबसे प्रिय शिष्य था भाई आनंद। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि गौतम बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद आएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अंतिम शिक्षा, सबसे अंतिम शिक्षा किसको दी है? तो वो आंसर है सुभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने किस प्रिय शिष्य को उन्होंने सबसे अंतिम शिक्षा दी? सुभद्र को। आनंद कौन था? आनंद इनका सबसे क्लोजली शिष्य था, प्रिय शिष्य था आनंद,
ठीक है। आनंद के ही कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वर्जित था, मतलब महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी, परंतु गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बोला कि प्रभु आने दीजिए, महिलाओं को भी आने दीजिए। तो आनंद के ही कहने से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पीसीएस वगैरह में पूछता है कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की आज्ञा दी, तो आनंद के कहने पर। आनंद गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ है? बताइएगा जरा, कौन सा वो जो है, बताइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है जो यह इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ है? लुम्बिनी यानी नेपाल 563 ईसा पूर्व। तो अशोक का जो, क्योंकि देखिए अशोक अभिलेखों के जन्मदाता ये अशोक को माना जाता है, तो ये रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख है। कौन सा भाई? रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख में एकदम क्लियर लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, 563 बीसी यानी 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। कहां हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। ये किस अभिलेख में है? तो अशोक के रुम्मीदेई अभिलेख में ये क्लियर लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो देखिएगा, महावीर स्वामी के कुल की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के, गौतम बुद्ध के जो पिताजी जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। लेकिन अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जो थे वो यात्रिक कुल के, दोनों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी कोई आम परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। जी हाँ, दोनों राजघराने से बिलोंग करते थे और दोनों ने, इसीलिए ये दोनों इतना प्रसिद्ध हुए और इनकी गुणवत्ता के कारण, इनके अंदर जो सोच थी, जो पूरे समाज को लेकर चलने की सोच थी, उनके कारण गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त किया इन्होंने। तो ये दोनों राजघराने से थे, गौतम बुद्ध शाक्यगण के राजघराने से थे और महावीर स्वामी यात्रिक कुल के परिवार से थे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ, भाई मल्लों के द्वारा विष रहित भोजन दे देने के कारण, बाय मिस्टेक, मल्ल जो है वो अभी यूपी में पड़ता है भाई, मल्लों के द्वारा, कुशीनगर, मल्लों के द्वारा विष रहित भोजन पर देने से जगह का नाम है कुशीनगर। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, देखिए निर्वाण का मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति, अब महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि भाई जीवन के मोह माया से मुक्ति मिलना। तो सवाल एकदम क्लियर है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो मल्ल राज्य था और मल्ल जगह का नाम है कुशीनगर, ठीक है भाई। कौन सा है? कुशीनगर। अगला सवाल, सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में, अभी भी जाइएगा मिल जाएगा सप्तपर्णी गुफा, घूम सकते हैं जाकर आप लोग। सप्तपर्णी राजगृह, उसी को अभी राजगीर बोला जाता है, जो बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, बहुत ही बेहतरीन एरिया है, जो नालंदा जिले में आता है। अभी आप राजगीर आइएगा तो अभी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जी, ठीक है। हमारे यहाँ से बस 1-1.5 घंटे की दूरी है राजगीर का, ठीक है। तो यहाँ से क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है राजगीर में, बन चुका है अब, देखिए बढ़िया है, बिहार के लिए अच्छा है। तो राजगिरी, पहले इसको गिरिब्रज बोला जाता था, अभी हम लोग नॉर्मली राजगीर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 16 नंबर प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी, कहां, किस जगह में? बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में, बौद्ध भिक्षुनी, बौद्ध भिक्षु तो थे, अब बौद्ध भिक्षुनी, ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले की बोला है कि गौतम बुद्ध को उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बोला कि आनंद के ही कहने पर उन्हें महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। तो जो महिलाएं बौद्ध धर्म में प्रवेश करती हैं उनको बौद्ध भिक्षुनी बोला जाता है। तो ये शुरुआत कहां से हुआ? तो ये जगह था वैशाली में, ठीक है। वैशाली से शुरुआत हुई थी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति, ठीक है, बौद्ध भिक्षुनी, जी हाँ। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। अच्छा, इसको मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आइए चलिए देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है बाबू लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति हो गया है बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन
निधन, निधन तो कुशीनगर में हुआ है। देखिए प्रथम प्रवचन वैसे तो सारनाथ होगा, लेकिन सारनाथ में इन्होंने सर्वाधिक प्रवचन दिया है। प्रथम अच्छा सारनाथ ही होगा, चलिए ठीक है। 1 का 3, 1 का 3, 2 का 2, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 3 का 1 और 4 का 4, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा 17 का बी। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करिए आप लोग। चलिए हो गया। तो आपके प्रश्न का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई। क्या हो गया कि भाई देखो, जन्म हो गया लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रवचन सारनाथ में, और इनका निधन कुशीनगर, मल्लों के द्वारा विष रहित भोजन। तो आपके 17 नंबर प्रश्न का उत्तर 2 होगा। 17 का क्या आंसर आएगा? बी होगा। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। देखिए मैंने आपको मिस्टेक में यही बोल दिया था, मुझे यह बोलना चाहिए था कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। मैंने प्रथम उपदेश श्रावस्ती में बोल दिया। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? तो श्रावस्ती में दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताइए। तो देखिए पहला, देखिए ना एकदम क्लियर, राजा महाराजा आए, पहला राजगीर में, एकदम क्लियर है, पहला राजगीर में। फिर है वैश्या सबका काल है, यानी वैशाली में, ठीक है। उसके बाद है पटाओ मत आशिक, यानी अगला पाटलिपुत्र में। कहां? पाटलिपुत्र में। और उसके बाद कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी कंगाल है, कुंवर यानी कश्मीर में, कुंडग्राम यानी कश्मीर में हुआ है। कुंडग्राम वही कुंडल वन जिसको बोलते हैं, ये कश्मीर में है कुंडल वन, ठीक है। कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है, पहला राजगीर, यानी पहला 2 नंबर पहले होगा, 2 नंबर वाला। उसके बाद पाटलिपुत्र 4 नंबर, नहीं वैशाली, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और लास्ट में 3 नंबर। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ एकदम 100% करेक्ट आंसर, एकदम कॉपी में नोट करिए, ये सब छपने वाला प्रश्न है जी एग्जाम में, ठीक है। इतना आप पढ़ के जाइएगा ना एकदम फुल एनर्जी के साथ। बस 26 सवाल ही हम बताएंगे, जितना हम थंबनेल में लिखे हैं उतना ही बताएंगे, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। स्यादवाद, स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी स्यादवाद की चर्चा हो, यह सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है बाबू? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, देखिए आजकल जो है ना बच्चा लोग को ट्रेंडिंग चल गया जी, समझ रहे हैं। एक दिन ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे कल परसों, ठीक है। तो एक लड़का दूसरे लड़के को कह रहा था कि क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। हम बोले गधा क्या कह रहा है ये, तो फिर उसको चिढ़ा रहा है, जब क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। हम बोले गधा काची तुम बोल रहा है जे? तो बोला सर आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। हम बोले हो सकता है भाई, कल हम भी सर्च किए तो देखे एकदम उस पर बड़ा वीडियो रील्स आया हुआ है कि क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। धन्य है प्रभु। बुद्ध की एक कोई लड़का है ऐसे काले वाले जैसा, नहीं, हाँ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बताइए जी। गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो किस काल में? तो याद रखिएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमाएं जो थी वो ऐसे पड़ी मतलब वो बुद्ध जो है ऐसे लेटे हुए रहते थे ज्यादातर। तो किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जानी शुरू हो गई? तो याद रखिएगा कुषाण काल में। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। सबसे बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में विश्वास करते हैं, किस चीज में? बताइएगा तो जरा, ठीक है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं मृत्यु के पश्चात मोक्ष,
नहीं, ये तो नहीं कह रहे। पुरुष कर्म तथा पुनर्जन्म, हाँ जीवन में, हाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत से, इनका कहना है कि कर्म करिए और बाद में पुनर्जन्म होना तय है। समझ रहे हैं ना, पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते हैं, कर्म में, अपने कर्म में, अपने काम में, और इनका ये मानना है कि हर व्यक्ति का एक पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म और ये दोनों का कहना था, जैन बौद्ध दोनों में एकदम समानता है, दोनों में ये चीज विश्वास करते थे। तीर्थकर शब्द संबंधित है, बताइएगा तीर्थकर किससे संबंधित है? तो तीर्थकर जो है ना वो जैन धर्म, जैन तीर्थकर नहीं बोलते हैं, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें, ऋषभ देव पहले तीर्थकर, पार्श्वनाथ, ठीक है ना, हाँ जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना, हाँ। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, आपने अरिष्ट नेमी और भी बहुत सारे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर का, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर आए थे, कितने? 24। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? बताइएगा। श्रवणबेलगोला में, ठीक है ना, हाँ श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है वो चामुंडराय के द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है कि श्रवणबेलगोला जो आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई, एक विशाल प्रतिमा बनाया गया, चामुंडराय के द्वारा बनाया गया। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सर एडविन आर्नोल्ड, ठीक है, की पुस्तक द लास्ट ऑफ द एशिया, ठीक है, द लास्ट ऑफ द एशिया, सवाल बहुत बढ़िया है कि सर एडविन आर्नोल्ड, ऐसे नाम होना चाहिए, सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लास्ट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? तो दिव्यावदान, ललित विस्तार, सूत्रपीठ, हाँ ललित विस्तार पुस्तक किस पर आधारित है भाई? ललित विस्तार पर आधारित है। यह भी सवाल बहुत बढ़िया है कि सर एडविन आर्नोल्ड की जो पुस्तक है द लास्ट ऑफ द एशिया आधारित है, ललित विस्तार के ऊपर आधारित है। और आज का आखिरी सवाल जो बहुत बेहतरीन प्रश्न होने वाला है, सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत जबरदस्त है। देखिए लकुलिश किस संप्रदाय से हैं, नागार्जुन किस संप्रदाय से है, भद्रबाहु किस संप्रदाय से है, और गौशाल किस संप्रदाय से हैं? बताइएगा जरा, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लकुलिश जो थे वो कौन से सिद्धांत के? पाशुपत संप्रदाय कहिए या फिर पाशुपत सिद्धांत कहिए, ठीक है, वो जो भी कहिए। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तन माना जाता था, नागार्जुन शून्यवाद, ठीक है। मकलीपुत्र गोशाल, भद्रबाहु, हाँ अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे मकलीपुत्र गोशाल, और भद्रबाहु इनको जैन धर्म का माना जाता था। तो पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा, और तीसरा का चौथा, और चौथा का पहला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 26 का डी। ठीक है, तो ये 26 सवाल जैन धर्म और बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण है। वैसे तो सवाल तो सैकड़ों बन जाएंगे, लेकिन बस अगर आप इतना कम से कम करके जाते हैं तो आप एग्जाम देकर आइए, उसके बाद कहिएगा कि सर हम किस तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम लगातार आपके लिए ला सके। ओके, चलिए अगली मुलाकात होगी अगले चैप्टर में।